दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपसे एक अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये मसला एक ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं और हम इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं करते या हमें मालूम नहीं होता। आज मैं इस मसले के ऊपर आपसे डिस्कस करूँगा कि हम लोग जो घर में वॉशरूम बनाते हैं या जो अटैच बाथरूम बनाते हैं, इसके हवाले से मैं आपसे एक बात आज करना चाहता हूँ। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि पहले के दौर में वॉशरूम जो है वो घरों में नहीं होते थे और लोग अपनी हाजत के लिए घर से बाहर जाया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वॉशरूम जो है वो घर से बाहर, यानी घर के अंदर नहीं, घर से बाहर बनना शुरू हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही वॉशरूम घर के अंदर बनना शुरू हो गए और हम सहूलत के आदी हो गए। फिर इसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा हमें सहूलतें फराम की गई, तो ये सहूलत जो घर में थी अब वो कमरों में भी आ गई। पहले सिर्फ वॉशरूम होते थे, अब अटैच बाथरूम, यानी वॉशरूम और बाथरूम दोनों एक जगह पर, यानी अगर आप हाजत के लिए जाते हैं तो भी उसी जगह जाते हैं और गुस्ल के लिए जाते हैं तो भी उसी जगह जाते हैं। अब बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये जो वॉशरूम है, आप इसको चाहे पूरे कमरे जितना बना लें है तो ये वॉशरूम ही, जितना बड़ा इसको कर लें आप, लेकिन है वॉशरूम। अब उसमें हम कुछ जगह जो है मुख्तस कर देते हैं नहाने के लिए और कुछ जो है वो नजासत के लिए। अब हम ये समझते हैं जो नहाने की जगह है वो अलग है और जो नजासत की जगह है वो अलग है, बल्कि ऐसा नहीं है, वो जगह एक ही है और वो मरकज़ शयातीन का मरकज़ है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शयातीन हैं वो लाखों की तादाद से वॉशरूम के अंदर जो खबीज़ जिन्नात हैं वो भी मौजूद होते हैं। इसलिए हमें हदीस से ये पता चलता है कि जब हम वॉशरूम में जाएं तो दुआ पढ़ कर जाएं। जो शख्स वॉशरूम में जाने से पहले दुआ पढ़ कर जाता है तो अल्लाह ताला उन शयातीन, उन जिन्नात की आंखों के आगे पर्दा डाल देता है जिससे वो हमें देख नहीं सकते। और अक्सर तो ऐसा भी देखा गया है कि जब हम वॉशरूम जाते हैं तो नंगे सर जाते हैं। हमारे भाई अगर कोई जाते हैं तो नंगे सर, और बहन कोई जाए तो वो दुपट्टा उतार देती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉशरूम में जाएं तो दुपट्टा पहनकर, और जो हमारे भाई, अगर कोई मुसलमान भाई जाए तो सर पर टोपी पहनकर जाए। और इसके अलावा जब आप वॉशरूम में जाएं तो दुआ पढ़ें। दुआ पढ़ने के बाद सबसे पहले काम ये करें, जब वॉशरूम में जाएं तो उल्टा पाँव रखें और जब वॉशरूम से निकलें तो सीधा पाँव रखें। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स ऐसा करेगा, अगर बिलफर्ज मौत अगर उसकी लिखी है, उल्टा पाँव अगर वो रखता है तो पीछे की तरफ गिरेगा, और अगर वो सीधा पाँव निकलते वक्त बाहर की तरफ रखेगा तो वो बाहर की तरफ, अगर बिलफर्ज मौत उसकी वाक़ई हो जाती है तो वो वॉशरूम के अंदर उसका इंतकाल नहीं होगा। और अक्सर तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वॉशरूम में बैठकर सिगरेट पीते हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो वॉशरूम से जो स्मेल, जो बदबू होती है, शयातीन जो काबिज होते हैं आप लोगों के ऊपर, वो इस तरह काबिज होते हैं कि इसकी स्मेल नाक से जब दिमाग में चढ़ती है तो वो आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं।
जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग जो है सिगरेट पीते हैं, वो इस चीज़ की एहतियात नहीं करते, और जो लोग वॉशरूम में ज़्यादा देर बैठे रहते हैं उनका दिमाग कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पर इस चीज़ का असर पड़ता है। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब वॉशरूम में जाएं तो शर्मगाह की तरफ निगाह नहीं करनी चाहिए। जो शख्स अपनी शर्मगाह की तरफ निगाह करता है उसका जो है यादाश्त उसकी कमज़ोर होती है, उसका दिमाग दिन ब दिन कमज़ोर होता है। अब हम इन बातों पर ख्याल नहीं करते। अब जब हम वॉशरूम में जाते हैं, अटैच बाथरूम में जाते हैं, हम जाएं या हमारे बच्चे जाएं, ना तो हम दुआ पढ़ते हैं ना हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। फिर जब वो शयातीन काबिज़ होते हैं तो फिर नज़र बद का मसला सामने आता है। नज़र बद से मुराद ये है कि जो शयातीन आपको देख रहे हैं वो फिर आप नज़र बद लगाते हैं, वो आप लोगों पर काबिज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, और फिर हमें ऐसा लगता है हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया। ठीक है, तो हम इन बातों का ख्याल नहीं करते, जबकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए जब वॉशरूम में जाएं। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स जिनके घरों में अटैच बाथरूम हैं या जो लोग अटैच बाथ इस्तेमाल करते हैं, दिन ब दिन उनके सामने गुर्बत आती है। अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि अटैच बाथरूम नहीं बनवाएं, कोशिश ये करें, और कोशिश ये हो कि कमरे के अंदर वॉशरूम ना हो तो और ज़्यादा अच्छा है। अब जितनी ज़्यादा स्मेल और गंदगी होगी उनको, इन शयातीन को उतनी ज़्यादा आसानी होती है आप लोगों पर काबिज़ होने के लिए। तो बेहतर ये है कि हम लोग इन बातों पर गौर किया करें। और इसके साथ साथ एक और बात आपको ये भी बता दूं कि जैसे बच्चों को पैम्पर लगाए जाते हैं तो हम इस बात का ख्याल नहीं करते और हम इसको कहीं पे भी फेंक देते हैं। जब हम पैम्पर को किसी जगह पर फेंकते हैं तो उस पर शयातीन मुसल्लत हो जाते हैं, क्योंकि गंदी चीज़ है। फिर उसके ऊपर जो फलांग कर जाता है तो शयातीन उस पर काबिज़ हो जाते हैं। इस बात का भी हमें ख्याल करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो जब भी वॉशरूम जाएं दुआ पढ़ के जाएं, और अब ख़ुद भी दुआ पढ़ें, अपने बच्चों को भी जो है दुआ पढ़ना सिखाएं। जब वॉशरूम से निकलें फिर दुआ पढ़ें। ठीक है, इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। ये कुछ छोटी सी मालूमात थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।